पति ने पढ़ाया लिखाया, पत्नी नौकरी लगते ही छोड़कर चली गई। पिछले कुछ दिनों से बिहार की एक खबर इसी तरह की हेडलाइंस के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर टूटते रिश्ते को सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है? क्या हर बार पूरी कहानी उतनी ही सीधी होती है जितनी सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती हैं? और क्या किसी रिश्ते के टूटने के लिए हमेशा एक ही पक्ष को कटघरे में खड़ा कर देना सही है? दरअसल मामला बिहार के हाजीपुर का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उसने उसे और उनके 10 साल के बेटे को छोड़ दिया। पति का कहना है कि उसने पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी, मजदूरी की, संघर्ष किया, लेकिन नौकरी लगते ही पत्नी अलग रहने लगी। जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर इसे तुरंत पुराने चर्चित मामलों से जोड़कर देखा जाने लगा। कई लोगों ने इसे फिर से ज्योति मौर्य केस पार्ट 2 कहना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने बिना पूरी जानकारी के महिला को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी महिला को विलेन बना देना सही है? शिकायत के मुताबिक अमन कुमार और गुंजन कुमारी की शादी साल 2013 में हुई। बाद में उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जो अब 10 साल का है। अमन का ये दावा है कि शादी के वक्त गुंजन सिर्फ इंटरमीडिएट पास थी और उनका सपना शिक्षक बनने का था। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने मजदूरी कर पत्नी की पढ़ाई का खर्च उठाया। उनका आरोप है कि साल 2022 में पत्नी की पढ़ाई और तैयारी के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। इसके बाद गुंजन ने ग्रेजुएशन और बीएड की पढ़ाई पूरी की और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में उनका चयन कक्षा 6 से 8वीं तक की शिक्षिका के रूप में हुआ। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनकी पोस्टिंग वैशाली जिले के बिदुपुर ब्लॉक में एक स्कूल में हुई, जबकि उन्होंने सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में ट्रेनिंग पूरी की थी। अमन कहते हैं कि इस दौरान चीजें बदलने लगी और ट्रेनिंग के दौरान गुंजन की नजदीकियां उनके कॉलेज के दोस्त प्रेम प्रकाश जायसवाल से बढ़ गई, जिन्हें भी शिक्षक की नौकरी मिली थी। अमन का दावा है कि दोनों लगातार संपर्क में रहे और अक्सर मिलते जुलते थे। इसके बाद अमन ने एक और आरोप लगाया। वो कहते हैं कि जनवरी 2025 में गुंजन ने बेटे को वापस भेज दिया और कहा कि वो दूसरे टीचर्स के साथ दार्जिलिंग घूमने जा रही हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि बाकी टीचर्स उस ट्रिप पर गए ही नहीं थे। यहीं से उनका शक और गहरा हो गया। अमन के अनुसार उनकी पत्नी पिछले करीब 1 साल से अलग रह रही हैं और उन्होंने उन पर झूठे केस भी दर्ज कराए हैं। उनका आरोप है कि 23 मई को वो हाजीपुर के लिच्छवी नगर इलाके में गुंजन के किराए के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने कथित तौर पर गुंजन को प्रेम प्रकाश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इसके बाद उन्होंने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दंपति के 10 साल के बेटे ने अपनी मां पर आरोप लगाए हैं। बच्चे ने कहा है कि उसकी मां उसे एक दूसरे शख्स को अंकल कहकर बुलाने के लिए कहती थी। उसने ये भी कहा कि वो मां के साथ अब नहीं रहना चाहता। वहीं नगर थाने के एसएचओ सिकंदर कुमार के मुताबिक डायल 112 की टीम महिला और कथित प्रेमी को थाने लेकर आई। पति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन इस पूरी कहानी में एक दूसरा पक्ष भी है जिस पर चर्चा कम हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हर बार किसी रिश्ते के टूटने पर सबसे पहले महिला के चरित्र पर सवाल उठाना जरूरी है? क्या पति को छोड़ दिया जैसी हेडलाइन पूरी कहानी बताती है या सिर्फ एक पक्ष को मजबूत करती है? कुछ लोगों ने यह भी पूछा है, रिश्ते टूटने के पीछे सैकड़ों वजहें हो सकती हैं। आपसी विवाद, अलग सोच, लंबे समय से चल रही समस्याएं या फिर कुछ और। लेकिन अक्सर जैसे ही मामला सार्वजनिक होता है, महिला को गालियां, ताने और चरित्र पर टिप्पणियां सबसे पहले मिलने लगती हैं। ये भी सच है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने पार्टनर के लिए संघर्ष किया, सपोर्ट किया और बाद में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो उसका दर्द भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर सिर्फ आरोपों के आधार पर किसी एक इंसान को दोषी घोषित कर देना ये भी सही नहीं होगा। फिलहाल ये मामला आरोपों और शिकायतों के बीच है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पूरी कहानी से एक सवाल जरूर निकलता है, क्या हम रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं या सिर्फ वायरल हेडलाइन देखकर फैसला सुना देते हैं? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।